नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज अपन राजस्थान जीके में राजस्थान कला संस्कृति का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान के तीज त्योहार। दोस्तों, राजस्थान के जो त्योहार हैं इनमें से राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा आता है। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान के जो तीज त्योहार है इस टॉपिक में से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं कि जैसे जो होली का त्योहार है वो कब आता है। तो ये क्वेश्चन अपने को हिंदू वर्ष के अनुसार पूछा जाएगा और हिंदू वर्ष के अनुसार अपने को बताना होगा कि जैसे होली का जो त्योहार है वो फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आता है। ऐसे उदाहरण के तौर पर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो आपकी दीपावली है वो कब आती है। तो उस में आपको उत्तर जो देना है वो हिंदू वर्ष के अनुसार बताना है कि कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली आती है। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, त्योहार का जो क्वेश्चन है वो हिंदू वर्ष के अनुसार पूछा जाता है और हिंदू वर्ष अपना विक्रम संवत है। विक्रम संवत वर्तमान में चल रहा है 2077। याद रखना, विक्रम संवत वर्तमान में 2077 चल रहा है, जबकि ईसवी संवत वर्तमान में 2020 चल रही है। यहां पर याद रहे, ईसवी संवत और विक्रम संवत में 57 वर्ष का रहता है अंतर, यानी कि अपनी विक्रम संवत जो है वो ईसवी सन से भी 57 साल पहले शुरू हुई थी, इसलिए विक्रम संवत ईसवी संवत से 57 साल आगे चलती है। आगे देखो, विक्रम संवत में महीनों की संख्या होती है 12। कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने होते हैं। ये 12 महीने कौन कौन से होते हैं तो इनके नाम मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो महीना आता है वो आता है आपका चैत्र का। पहला महीना होता है चैत्र का। दूसरा जो महीना आता है उसका नाम है वैशाख। तीसरा जो महीना है वो है आपका ज्येष्ठ। चौथा जो महीना है उसका नाम है आषाढ़। पांचवा जो महीना है वो है आपका श्रावण। छठवां जो महीना है उसका नाम है भाद्रपद। सातवां जो महीना है वो है आपका आश्विन। आठवां महीना आता है कार्तिक। नौवां महीना है मार्गशीर्ष। 10वां महीना है आपका पौष। 11वां महीना है माघ और 12वां जो महीना है वो है आपका फाल्गुन। ये टोटल 12 महीने हैं। पहला महीना चैत्र है, फिर वैशाख है, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये आपके कुल 12 महीने हैं। अब देखो, महीने की भी बातें देखें अपन। विक्रम संवत हिंदू वर्ष के प्रत्येक महीने में दिनों की संख्या होती है 30। हर महीने में दिन कितने होते हैं? 30 होते हैं। हर महीने को 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा जाता है। पहला जो पक्ष होगा उसका नाम है कृष्ण पक्ष, यानी कि काली रातें रहती है। चांद जो है उसकी आकृति दिन प्रतिदिन कम होती जाती है, घटता हुआ चांद प्रतीत होता है। ऐसे ही आपका दूसरा जो पक्ष आता है उसका नाम है शुक्ल पक्ष। चांदनी रातें रहती है, चंद्रमा जो है उसका आकार जो है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। तो 15 दिन का, हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन का पहला पक्ष जिसका नाम है कृष्ण पक्ष और 15 दिन का दूसरा पक्ष जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। कुछ बेसिक बातें जो आपके आगे क्वेश्चन में काम में आएगी। यहां पर देखना, कृष्ण पक्ष का आखिरी जो दिन है वो है आपका अमावस्या, जबकि शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन है उसका नाम है पूर्णिमा। ये काम की बातें हैं दोस्तों। कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या होता है। इसका मतलब जब अमावस्या आती है उसके अगले दिन शुक्ल पक्ष शुरू होता है। जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा हर महीने का आखिरी दिन होता है, या ये कहें कि पूर्णिमा के बाद में वापस कृष्ण पक्ष की एकम यानी कि पहला दिन शुरू हो जाता है। तो अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष शुरू होता है, जबकि पूर्णिमा के बाद में जो आपका कृष्ण पक्ष शुरू होता है। पूर्णिमा हर महीने का आखिरी दिन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पूर्णिमा हर महीने का क्या होता है? आखिरी दिन। बाकी जो 14 दिन है वो इनमें समान चलते हैं कि जैसे एकम, द्वितीय, तृतीय, कृष्ण पक्ष में भी ये दिन आएंगे, जबकि शुक्ल पक्ष में भी ये दिन आते हैं। एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्दशी तक आखिरी दिन जो है उनमें अंतर है। कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या है, जबकि शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन है वो आपका पूर्णिमा है। ये तो बात होगी कुछ बेसिक सी। उसके बाद में एक चीज और याद रखना, हिंदू वर्ष में हर तीसरे साल
जो विक्रम संवत है, हर तीसरे साल इसमें एक अधिक माह आता है। क्या आता है? अधिक माह, यानी कि हर तीसरे साल हिंदू वर्ष में महीने की जो संख्या है वो 13 होती है। एक महीने को 2 बार काउंट किया जाता है, और वो 2 बार काउंट कब होता है? जो आखिरी के जो 2 डिजिट है, जैसे 77 है, तो अगर आखिरी के जो 2 डिजिट हैं इनमें 3 का भाग जाता है तो वो आपका अधिक वर्ष होगा। जैसे 77 में नहीं जाएगा, अगला साल आएगा 2078, इसमें 3 का साल भाग जाता है, तो ये आपका अधिक माह वाला वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी। इसके बाद में अपन आगे जो है वो त्योहारों से संबंधित बातें शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन से महीने में कौन से त्योहार हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला जो महीना है वो है आपका चैत्र। ध्यानपूर्वक समझना, पहला महीना है आपका चैत्र। मैंने अभी आपको बताया कि महीने के 2 पक्ष होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है उसका नाम है कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है शुक्ल पक्ष। सही है। कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन आप ही को बताना है अमावस्या, और कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या, शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन जो है वो है आपका पूर्णिमा। अब देखो त्योहार शुरू करें अपन। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि महीनों की संख्या होती है 12। आखिरी का जो महीना है वो है आपका फाल्गुन। सही है। हर महीने का आखिरी दिन बताया मैंने अभी आपको, हर महीने का आखिरी दिन होता है पूर्णिमा। इसका मतलब फाल्गुन महीने का भी आखिरी दिन क्या है? पूर्णिमा। और जैसे सभी को पता है कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम है होली। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को आती है होली, और होली के अगले दिन अपन रंगों का एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है धुलंडी। होली के अगले दिन मनाते हैं तो सीधी सी बात है कि फाल्गुन के बाद में नया महीना चैत्र महीना शुरू होता है, और पूर्णिमा जैसे ही आती है अगले दिन नए महीने का पहला दिन होगा, यानी कि कृष्ण पक्ष की एकम। और इस दिन अपन जो त्योहार मनाते हैं उस त्योहार का नाम है धुलंडी। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम। क्या कौन सा त्योहार है? धुलंडी त्योहार है। उसके बाद देखो ये सारे त्योहार जो है वो आपस में जुड़े हैं। अपने राजस्थान में मारवाड़ी में एक कहावत कही जाती है कि भाई होली के 16 दिन बाद में गणगौर आया करे। होली के 16 दिन बाद में क्या है? गणगौर। तो याद रखना, कृष्ण पक्ष के बाद में जो आपका शुक्ल पक्ष है इसमें तृतीया के दिन आपका आता है गणगौर। और जैसे कि आप सबको पता है कि राजस्थान में जो गणगौर की सवारी है, गणगौर का जो सबसे बड़ा मेला है वो लगता है जयपुर जिले में। जयपुर में गणगौर की जो सवारी है वो बड़ी फेमस है। अच्छा, एक चीज और, गणगौर और तीज, ये 2 ऐसे जो त्योहार हैं जो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं के त्योहार है, गणगौर और तीज। और इन दोनों ही त्योहारों के पहले दिन महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाद, नवीन आभूषण वगैरह, कपड़े वगैरह, मिठाइयां वगैरह ये सब खरीदी जाती है। और जिस दिन ये सारी चीजें खरीदी जाती हैं उस त्योहार को अपन बोलते हैं सिंजारे। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंजारे। याद रखना, सिंजारे 2 बार आते हैं, गणगौर के पहले दिन और तीज के पहले दिन। तो गणगौर के पहले दिन तृतीया को गणगौर आती है, तो सिंजारे कब आएंगे? आपके द्वितीया के दिन आते हैं सिंजारे। उसके बाद में गणगौर के दिनों की एक घटना, जब मारवाड़ में गणगौर खेलती हुई युवतियों का अपहरण कर लिया था गुड़ेल खां ने, जो अजमेर के शासक मल्लू खां का सेनापति था, उस गुड़ेल खां की हत्या की थी मारवाड़ के शासक राव सातलदेव ने। और उसी घटना की याद में गणगौर के दिनों में मारवाड़ क्षेत्र में लड़कियों द्वारा सिर पर छेद निकला हुआ मटका रखकर एक त्योहार मनाया जाता है। उस त्योहार का नाम है घुड़ला उत्सव। याद रखना, ये त्योहार कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन से शुरू होता है और गणगौर तक चलता है। इस उत्सव का नाम क्या है? आपका घुड़ला उत्सव है। इसी दिन, जिस दिन घुड़ला उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन एक त्योहार और आता है। उस त्योहार का नाम है शीतलाष्टमी, जिसे अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं बास्योड़ा। शीतलाष्टमी। याद रखना, राजस्थान में शीतला माता का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो चाकसू में है, और चाकसू जो स्थान है वो आपका पड़ता है जयपुर में। अच्छा, इस महीने में एक जयंती आती है, वो है आपकी ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जयंती, ये जयंती आती है आपकी कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन। याद रखना, ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, और इनकी जयंती पहले महीने के पहले पक्ष में आती है, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन। जबकि आखिरी जो तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी।
आखिरी कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की जयंती आखिरी पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष में आती है और वो है आपकी त्रयोदशी के दिन। चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभदेव जयंती, जबकि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर स्वामी की क्या आती है? जयंती आती है। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी या 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद में अपन बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि चैत्र महीना जो है वो साल का पहला महीना है। इसका पहला दिन जो है वो कृष्ण पक्ष का एकम है। कृष्ण पक्ष का एकम चैत्र महीने का पहला दिन है। तो यहां से अपने को नया साल शुरू करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हिंदू वर्ष में कृष्ण पक्ष को शुभ नहीं माना जाता है, शुक्ल पक्ष को शुभ मानते हैं। इसलिए अपन नए साल की शुरुआत जो है वो शुक्ल पक्ष की एकम से करते हैं। कब से करते हैं? शुक्ल पक्ष की एकम से। तो यहां से शुरू होता है आपका नव वर्ष और इसी दिन जिस दिन नव वर्ष शुरू होता है उसी दिन नवरात्रों की स्थापना की जाती है। याद रखना दोस्तों कि नवरात्र जो है वो वर्ष में 2 बार आते हैं। एक तो आपके चैत्र महीने में, एक आश्विन महीने में। चैत्र वाले जो नवरात्र हैं उसे अपन बोलते हैं बसंतीय नवरात्र, जबकि आश्विन वाले जो नवरात्र आते हैं उनको अपन बोलते हैं शारदीय नवरात्र। नवरात्रों की स्थापना हो गई और नववर्ष भी यहाँ पर शुरू हो गया। उसके बाद में द्वितीया को गणगौर आ गई, द्वितीया को सिंजारे आ गई, तृतीया को आपकी आ गई गणगौर। एकम को नवरात्र शुरू होते, नाम नवरात्र है 9 दिन के होंगे। तो पूरे कब होते हैं? नवमी के दिन। इस दिन आती है आपकी राम में नवमी। इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह भी याद रखना कि राम नवमी के दिन अपने यहां पर जो महाजन है वो अपने बही खाते जो है वो बदलते हैं, चेंज करते हैं। इसलिए भी इस दिन का महत्व है। आखिरी दिन है चैत्र महीने का पूर्णिमा और इस दिन आती है आपकी हनुमान जयंती। तो राजस्थान में हनुमान जी के जो भी प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों में इस दिन मेला लगता है। राजस्थान में हनुमान जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो एक तो है आपका सालासर हनुमान मंदिर जो चूरू में है। इसके अलावा एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो आपका दौसा में है। एक पांडुपुल हनुमान मंदिर जो आपका सरिस्का अलवर में है। ये कुछ बड़े मंदिर हैं हनुमान जी के। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला महीना चैत्र। अब इसके बाद में देखो दोस्तों, चैत्र महीने में एक त्योहार आया है और उस त्योहार का नाम है गणगौर। गणगौर से संबंधित अपने राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, आप सभी ने सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। सुना होगा आपने कि तीज त्योहारा, 2 त्योहारों का उल्लेख है इसमें, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान में तीज का जो त्योहार है, इस त्योहार से आपकी त्योहारों की शुरुआत होती है, त्योहारों का आगमन होता है। जबकि गणगौर जो है ये त्योहारों को लेकर डूब जाती है या यहां से गणगौर से त्योहार जो है वो समाप्त होते हैं। इसी महीने में गणगौर का त्योहार आया है, ले डूबी गणगौर। मतलब आगे के जो महीने हैं उनमें त्योहार जो है वो नहीं आएंगे। आगे के महीने में त्योहार नहीं आएंगे। त्योहार कब शुरू होंगे? जब आपकी तीज आती है। अब देखो दोस्तों, आगे का महीना, एक तो महीना आता है आपका वैशाख, दूसरा महीना आता है आपका ज्येष्ठ और तीसरा महीना आता है आपका आषाढ़। इसके बाद में महीना आता है आपका श्रावण और श्रावण महीने में आती है आपकी तीज। यहां से अब त्योहार शुरू होंगे। अब इन महीनों में त्योहार तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ विशेष व्रत वगैरह, जयंतियां वगैरह वो आती है, उनका मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। वैशाख महीने में देखो, एक तो त्योहार आता है आपका शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन। इस त्योहार का नाम है आखा तीज। आखा तीज एक अबूझ सावा होता है। आखा तीज अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं इसे। आखा तीज, इस दिन राजस्थान में बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं। इसी दिन अपने यहां पर भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। तो आखा तीज ये वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। उसके बाद में एक त्योहार है आपका शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, वैशाख महीने की जो पूर्णिमा है, इस दिन भी एक बड़ा त्योहार है। इस दिन का नाम है बुद्ध पूर्णिमा। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति इसी दिन हुई थी और भगवान बुद्ध का निर्वाण यानी कि मृत्यु जो है वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन होती है। तो वैशाख महीने में केवल 2 ही त्योहार याद करने हैं आपको, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज और पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद में महीना आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीने में आपके जो त्योहार हैं उनमें एक तो त्योहार है आपका अमावस्या के दिन। इसका नाम है वट अमावस्या। वट सावित्री के नाम से भी जानते हैं। महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती है। सावित्री माता का व्रत किया जाता है। एक इसी महीने में आपका शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक त्योहार आता है, एक व्रत आता है, उसका नाम है निर्जला
ग्यारस या एकादशी, इस दिन महिलाएं जो है वो बिना जल का सेवन किए व्रत या उपवास करती है। शुक्ल एकादशी को आता है निर्जला एकादशी का व्रत। उसके बाद में महीना आता है आपका आषाढ़। आषाढ़ महीने में देखो एक तो त्योहार आता है आपका शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और उस त्योहार का नाम है देवशयनी एकादशी। त्योहार कौन सा है? देवशयनी एकादशी। देखो दोस्तों, इस त्योहार का महत्व ये है कि इस दिन देवता जो है वो पुष्कर झील के मार्ग से होते हुए पाताल चले जाते हैं, और ये मान्यता है कि जो पाताल के राजा है बलि उनके पास जाते हैं, वो 4 महीने तक वहीं पर रुकते हैं। 4 महीने बाद जब कार्तिक में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी 11 आती है, तो उस दिन वो देवता वापस लौटते हैं। तो 4 महीने तक देवता धरती पर नहीं रहते हैं। अपन सभी मांगलिक कार्य जो है वो देवताओं के नाम से करते हैं, इसलिए अपन इस दिन से मांगलिक कार्य जो है वो बंद कर देते हैं। शुक्ल एकादशी को आती है देवशयनी एकादशी। उसके बाद में इसी महीने की जो पूर्णिमा है, इस दिन भी एक त्योहार आता है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरु बनाए जाते हैं, गुरुओं को दान दिया जाता है, गुरुओं की पूजा की जाती है। तो गुरु पूर्णिमा जो है वो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को आती है। देखो ये दोस्तों 3 आपके महीने हैं और इनमें 2-2 त्योहार हैं। ये क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। वैशाख में आखा तीज है और बुद्ध पूर्णिमा है। ज्येष्ठ में आपका जो महीना उसमें वट अमावस है और निर्जला एकादशी है, जबकि आषाढ़ महीने में आपकी देवशयनी एकादशी है और गुरु पूर्णिमा है। इसके बाद में आपका महीना आता है सावन, और सावन के महीने में आएगी तीज, और तीज से आपके त्योहार होते हैं शुरू। तो आगे अपन बात करते हैं महीना श्रावण की। ध्यानपूर्वक समझना, श्रावण ये तो इसका कृष्ण पक्ष है और ये इसका शुक्ल पक्ष है। देखो एक त्योहार तो अपन ने पहले ही तय किया था, गणगौर और तीज। तो गणगौर और तीज, इन दोनों त्योहारों में पूरे के पूरे 4 महीने का फर्क रहता है। जिस दिन गणगौर आती है उसी दिन तीज आती है, लेकिन महीना यहाँ पर चेंज हो जाता है। 4 महीने का फर्क। गणगौर आपकी चैत्र शुक्ल तृतीया को आई थी, तो तीज जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आएगी। तो ये आ गई आपकी तीज। इसे वैसे छोटी तीज के नाम से जानते हैं, और ये आपकी फेमस है जयपुर की। तीज की सवारी जो है वो भी जयपुर की फेमस है। तीज के भी पहले दिन यानी कि द्वितीया के दिन आपका त्योहार आता है सिंजारे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सिंजारे जो है इनमें जो प्रधान जो मिठाई है, जो मुख्य मिठाई है, मेन रोल जिसका लीड रोल रहता है इस मिठाइयों में, तो वो आपका घेवर है। तीज और गणगौर दोनों जयपुर के फेमस हैं, इसलिए घेवर जो मिठाई है वो भी राजस्थान में कहां की फेमस है? जयपुर की। उसके बाद में तीज और आपकी सिंगारे हो गए। उसके बाद में कृष्ण पक्ष की बात करें अपन, तो देखो कृष्ण पक्ष सावन का महीना जो है बारिश ज्यादा होती है और जो उमस है वो ज्यादा रहती है, सांप वगैरह ये बाहर घूमते हैं, तो इसलिए सांपों से बचने के लिए अपन सांपों की पूजा करते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी को एक त्योहार आता है, उसका नाम है नाग पंचमी। अच्छा, सांप को पूजने अपन ने सांपों से बचने के लिए। अगर सांप नहीं माने तो प्लान भी फॉलो करेंगे अपन। सांपों से बचने के लिए अपन नेवलों को पूजेंगे, और वो पूजते हैं अपन नवमी के दिन। इस त्योहार का नाम है नीडरी नवमी। याद रखना, नीडरी नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। उसके बाद में सावन का महीना है, बारिश ज्यादा होती है, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, हरा भरा रहता है। तो इसी महीने की अमावस्या को एक त्योहार आता है और उसका नाम है हरियाली अमावस्या। याद रखना दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन राजस्थान में एक बड़ा मेला लगता है मांगल्यावास स्थान पर। मांगल्यावास अजमेर में है। मेले का नाम है कल्प वृक्ष मेला। उसके बाद में अपन बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। देखो तीज त्योहारा बावड़ी, ये कहावत कही है मैंने भी आपको। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहार लेके आएगी और तीज ने अपना वादा निभाया। तीज एक बड़ा त्योहार लेकर आती है। वो त्योहार आता है आपका पूर्णिमा के दिन, और उस त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है उसे नारियल पूर्णिमा भी बोलते हैं, और जो अपना जो शेखावटी इलाका है यहाँ पर अपनी स्थानीय लोग जो है वो इसे बोलते हैं सोना पुण्य। तो ये था त्योहारों का पहला पार्ट दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अच्छा, जो भारत का जो इतिहास अपना जो चल रहा है वो वीडियो में आज से डेली 9 बजे अपलोड करूंगा, तो आप सभी 9 बजे उसे जरूर देखें। जबकि सुबह के समय में राजस्थान से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आप सभी का प्यार जो है वो मुझे इसी प्रकार मिलते रहे। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।